do you feel that the industry needs to, in which direction does it need to grow right now? I think, like I said, instead of just competing with each other, I think हमें दुनिया से फिलहाल compete करना है. Right. अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, वो बात है ना कि जब दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है. तो हम ऑब्वियसली एक साथ ही रह रहे हैं हम. तो अगर हम एक्टर्स ही आपस में लड़ते रहेंगे कि ये नहीं, वो क्यों, अच्छा वो फलाना क्या कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हम इन दी एंड सबकॉन्शियसली उसी चीज़ में फंस जाएंगे कि यार मुझे तो उसको बीट करना है, मुझे तो आप ऊपर से आना है. नहीं, जो आपके नसीब में लिखा है आपके साथ ही वही होना है. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो आई थिंक अब इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. किसी का ड्रामा है, किसी की फिल्म आए, किसी का गाना है, आप उसको सपोर्ट करें. अपनी ऑडियंस जो आपकी है उस तक वो चीज़ पहुंचाएं. और उसको भी मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कल को मैं किसी से ये बात करूं कि यार मैंने एक शाउट आउट लगाया है, आई गिवन अ शाउट आउट टू वन ऑफ माय कलीग्स ड्रामा, मैं भी चाहूंगा कि यार वो भी करें, नॉट जस्ट बिकॉज के दे ओ मी, बट बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम भी ग्रो करें ना. They should want to. या अच्छी बात है. तो आई रिमेंबर हमजा सुहेल का जो लास्ट इसी ईयर ड्रामा आया था, रमजान प्ले. आई लव दिस ड्रामा, दिल वाली गली में. बिल्कुल बिल्कुल. वो मुझे उनके कैरेक्टर का नाम था. उन्होंने इतने प्यारे तरीके से वो प्ले किया, कोई नहीं प्ले कर सकता था वो कैरेक्टर उनके अलावा. सीरियसली माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत. सो आई लेफ्ट हिम अ टेक्स्ट एंड आई वाज लाइक, हमजा भाई मैंने ये ड्रामा देखा और मुझे इतनी खुशी हुई आपको देख के स्क्रीन पे. अब उन्होंने परवरिश देखा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने भी ये चीज़ की. तो आई थिंक कि जब हम करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो वो इनसिक्योरिटीज भी खत्म होंगी और सब अच्छा चाहेंगे एक दूसरे का, तो वो चीज़ इवेंचुअली ग्रो होगी. हमजा तो more or less comes as your peer, although he is a little older than you, but he'll be more or less. किसका मैसेज परवरिश का आया that you were like, oh my god, मेरी तो जिंदगी का मकसद हल हो गया है, बस मुझे ये फलाने बंदे ने मैसेज किया है, this is like wow. फलाने बंदे ने मैसेज किया है, वाओ. अच्छा मैं सोच रही हूँ अभी तक माहिरा खान को कर देना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो शायद कोई पैगाम उन तक ये मिल जाए उनको. नहीं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माहिरा खान. वो नहीं भी करे तो कोई मसला नहीं है, प्यार है वहाँ, प्यार है, वन साइडेड प्यार. तो किसका मैसेज आया? Maira is fantastic, and you know, she fully supports everybody. She's like, absolutely. I think she's a very good human being. Yeah. जो मैंने सुना है हर किसी से, और वो लगता भी है, वो नज़र भी आती है चीज़. बट मैसेज अगर किसी का आया हो, तो मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ एकदम से रिकॉल करने में. कोई बात नहीं. I know that Fahad Mustafa is very proud of all of you. Yeah, he उनका तो texted project me. भी है, but yeah. उन्होंने मुझे मैसेज किया एक दिन रैंडमली, कहते हैं सुनो. मैंने कहा जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. मैंने कहा थैंक यू फाद भाई. कहते हैं लव यू. मैंने कहा लव यू मोर. है मुलाकात पे से है उनके साथ, या ये रैंडम आउट ऑफ द ब्लू आया था फहद का? नहीं, मुलाकात इस तरह से नहीं है. कभी कभी जैसे कभी प्रोडक्शन हाउस जाता हूँ, बिग बैंग जाता हूँ, तो मुलाकात हो जाती है. या पहले थोड़ा हम लोग साथ ज़्यादा खेल रहे थे तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी. तो उस तरह से नहीं है, लेकिन आई ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई लव हिम. तो उनका जब मैसेज आया था तो मैंने कहा मेहनत paid off. No, he's very proud of the project, as he should be. Yeah. As he should be. I mean, it's just to put your support behind a project like Parvarish. Yeah. It's like a, you know, it's a sleeper hit. आपको नहीं पता था कि ये एकदम इतना लोग देखेंगे और पसंद करेंगे. You never knew. I mean, if you have like a Kabhi Main Kabhi Tum, जिसमें you have a Fahad Mustafa comeback drama and a Hani Aamir, you know that it's going to be big. Yeah, it's going to be big. And अच्छा, I genuinely thought Parvarish is going to do well. You did think. पहले दिन से I had this idea. And in fact, everybody on set had it. Meesam bhai bhi, even the writer Kiran bhi, has beautifully written this play. Absolutely. तो huge credit to her. Yeah, huge credit to her. तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिल में ये चीज़ थी कि या डाउट था परवरिश को लेके. I think हम जब काम कर रहे थे, जितनी हमने पढ़ी थी स्क्रिप्ट, जितनी हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू दिन से लग रहा था कि this is something different. Yeah. So I think we were waiting for such projects, and in fact the audience as well, they were waiting for a project like this. And now that Meesam Bhai, Big Bang, they've delivered it. So huge shout out to them. Right. Absolutely. Huge shout out. So abhi tak Samar, whatever projects you've done,
as an actor, they've been very age appropriate for you. As for a 23-year-old, मतलब Mairi में भी you fit in, even नाबालिग अफराद में भी, you know, younger but age appropriate, और अभी भी परवरिश भी. Do you see yourself now stepping into like the mainstream characters now, like a mainstream romantic lead? Are you ready to romance like a Sajjal Ali or a Yumna Zaidi, or you know, your big female stars, or you know, जिस तरह के बॉक्स ऑफिस हिट्स जो होते हैं हमारे जो हुए हैं, लाइक कभी मैं कभी तुम हो गया, या उससे पहले एक तेरे बिन हो गया, या जो एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक फिल्मी किस्म के ड्रामे हमारे जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनको वायरलिटी मिलती है, इधर भी इंडिया में भी पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं, बिलियन हिट्स मिल गए जी, ये हो गया वो हो गया, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ यू नो ड्रामा करना है. और आर यू रेडी फॉर दैट? As of now, I'm not saying that I'm ready for it. I don't mind looking into it. पहली चीज़ ये है कि यंग रोमांस पे भी जो कहानियाँ वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो हमने नहीं दिखाई हैं. यंग रोमांस क्या होता है? समय रुक जाओ यहाँ पे. देखिए यंग रोमांस क्या होता है? मैं भूल गई हूँ. यंग रोमांस क्या होता है? जो जुनून जो प्यार में का होता है ना, यंग मुझे नहीं समझ आ रहा, जरा और समझाओ. जुनून क्या होता है? अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे उस सवाल पे आप ले आएंगे, तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा. नहीं मैं नहीं लेके आऊंगी. नहीं, बट आई थिंक यंग एज रोमांस वही है जैसे you know when you see someone for the first time in school, college, university, and you see them, you know, like इसके लिए तो मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, वो वाला प्यार जो नहीं होता आपको. Like Wali feels for Maya? Exactly. Like that? हाँ, like Wali feels for Maya, and what खुशाल felt for Dananeer in मोहब्बत गुमशुदा वाला जो था, तो उस तरह की एक चीज जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. Does that exist? I think it does. Definitely does. It does exist in this day and age? Yeah. Of complicated I've seen a lot of my friends do that. ठीक है, they're like, this is the time you say I have experienced it. I know. No, I haven't. I haven't. But my friends have. Say तो I think we have a lot of stories to tell. अच्छा यार, जिस सवाल का जवाब ना देना ना, throw your friends under the bus. पता नहीं कितने friends को under the bus फेंका है कि मेरा फलाना दोस्त है, उसका ये मसला था, चलो जी उसको फेंक दिया. समर ने कुछ experience नहीं किया. नहीं, but 23 you've never been in love. I won't say that I've never been in love. But वो जुनूनी प्यार. I've not like madly या उस तरह से. I think I'm very practical. Right. And उस तरह से तो मैं इतना पागल नहीं हो जाता चीज़ों को लेके. But you're a singer, songwriter. You write love songs. Yeah. So you must be romantic at heart. पता नहीं. मुझे क्या पता. अब मैं कैसे बताऊँ ये चीज़? दोस्त बहुत रोमांटिक है. देखिए ये वाली वो दोस्त बता दो जो बहुत रोमांटिक है. देखिए ये वाली बातें तो आपका पार्टनर बता सकता है ना. तो I mean I can't say कि I've done this for my partner, or maybe you know I would, you know, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, वो तो सामने वाला ही बेहतर बता सकता है. जैसे अगर मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ तो आप क्रिटिक है तो आप बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ. मैं बोल नहीं सकता ये चीज़ अपने मुंह से. I think yeah that question. ये तो पता ना कि एक्टिंग में मेहनत की है. हाँ, रोल में कुछ डाला है. मैं वही तो कह रहा हूँ. तो रोमांस में कुछ मेहनत की होगी तो दिमाग में होगा ना कि यार मैंने कोशिश तो की थी, अगले ने पता नहीं क्या रिसीव किया, लेकिन मैं फूल तो लेके गया. नहीं, मैं फूल कभी भी नहीं लेके गए. फूल गए. बट मैंने किसी के लिए गाना लिखा या कुछ किया. तो फिर परवरिश में ऐसा हुआ कि ये न्यूज़ है, सबकी न्यूज़ फ्लैश. 23 साल के बच्चे शर्माते भी हैं. नहीं, शर्मा नहीं रहा मैं बड़ी इंट्रीग्ड हूँ इस कहानी में कि ये गुजरी हुई कहानी है, ये बीते हुए दिन है, या ये कुछ पता नहीं. नहीं मैं नहीं जाऊंगी. I won't push you into it. नहीं, but yeah, I think is it important for a songwriter to feel that love and romance? वो कहते हैं ना, दिल ना टूटा हो तो फिर टूटे हुए दिल की कहानी कैसे गाओगे? मेरी हो वो जो गाना है, दूसरा कौन सा, हूर है ना, अभी वाला हूर. हाँ, तो वो हूर कैसे गाया जाएगा अगर कोई हूर होगी नहीं जिंदगी में? नहीं, हूर का तो देखे मैं बताता हूँ. उसका सीन ये था कि I saw somebody in the cafe. ठीक है. Yeah, the cafe. And I just felt के the personality that one person had was just like too good. सही है. तो the way she was carrying herself, तो मुझे लगा कि यार ये तो elaborate. It's very different. वो कौन सी पर्सनालिटी होती है? मतलब I think the way you carry